आप प्लान कर रहे हैं ओमकारेश्वर जाने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ ओमकारेश्वर और इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा रूट लेना चाहिए। सब चीज़ों के बारे में डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे और कितना समय लगता है। और जो मेरा सेंटर पॉइंट है वो है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। इंदौर से मैं ओमकारेश्वर जा रहा हूँ और मुझे 2 घंटे का टाइम कम से कम लगेगा, क्योंकि जो मोस्टली रास्ता है वो सिंगल रोड है, क्योंकि जो इस पे रोड के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है। और मैप में भी अगर देखें तो मैप में आप देखिए काफ़ी जिग जैग रास्ता दिखा रखा है यहाँ पे। तो दोस्तों कुछ ऐसा रास्ता है इंदौर से लेके ओमकारेश्वर की तरफ जाने के लिए। सिंगल रोड है, रोड अच्छा है लेकिन सिंगल है। तो कुछ ऐसे टर्न्स और कुछ ऐसी सड़क और कुछ ऐसे पहाड़ आपको दिखाई देंगे जब आप इंदौर से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ जाएंगे तब। तो दोस्तों देखिए दोनों साइड यहाँ पे सिर्फ जंगल नज़र आ रहा है, कोई खेत खलियान कुछ नहीं है। बीच से रोड है, इस साइड जंगल और उसके पीछे पहाड़ है, और इस सड़क के इस साइड भी जंगल और पहाड़ है। और ऐसा रास्ता है ये जाने के लिए। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है और थोड़ी थोड़ी दूर पे यहाँ पे कभी तो डबल रोड हो जाती है, कभी सिंगल हो जाती है। तो ये ऐसा रास्ता है, सामने ही पहाड़ी नज़र आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा रास्ता है। तो दोस्तों फ़िलहाल मुझसे ओमकारेश्वर जो है वो 1 घंटे की दूरी पे है और थोड़ा पेट पूजा की जाए, इसलिए मैं अभी एक साइड रोकूंगा, एक रेस्टोरेंट में गाड़ी को, एक होटल में। और इस टाइप के जो अच्छे दिखने वाले रेस्टोरेंट हैं वो कम ही मिलेंगे आपको इन सब रूट्स के ऊपर। तो ये अभी एक ये अच्छा रेस्टोरेंट दिखा है मुझे, तो अभी मैं यहाँ पे रुकूंगा और एक बार पेट पूजा कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों मैं ओमकारेश्वर पहुँच गया हूँ अभी, और पार्किंग पे मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। और आप भी जब आएँ तो पार्किंग में ही गाड़ी खड़ी करें। अगर आप खुद की गाड़ी से आ रहे हैं तो ऐसे ही किसी खाली जगह देख के गाड़ी को खड़ा ना करें, वरना पुलिस प्रशासन उसको टो करके ले जा सकता है। और पार्किंग मेरे ख्याल से फ्री है, क्योंकि मुझे पार्किंग का तो कोई पैसा मुझसे लिया नहीं। हालांकि एंट्री फीस ज़रूर दी है मैंने 50 रुपीज़, वहाँ पे मेन गेट पे आगे, यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे ही। तो ये तो ज़रूर मुझसे चार्ज किए हैं। वो पार्किंग के हैं या फिर एंट्री के हैं वो मुझे नहीं पता। तो पूरी बड़ी पार्किंग है पीछे तक, आप यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। और फिलहाल जा रहा हूँ मैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। और जैसे कि मान्यता होती है, मंदिर में दर्शन करने से पहले नदी में ज़रूर हाथ पैर मुँह धो लें या स्नान कर लें, जो भी आप कर पाएँ वो काम ज़रूर करें। तो मैं फ़िलहाल मंदिर में जाने से पहले नदी की तरफ जा रहा हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों ये है माँ नर्मदा नदी, और यहीं पे स्नान करना है, उसके बाद दर्शन के लिए जाना है। काफ़ी सारे श्रद्धालु हैं यहाँ पे जो स्नान कर रहे हैं, फिर दर्शन करने के लिए जाएंगे। बेसिकली अगर बात करें तो ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और नर्मदा नदी के बीच में एक आइलैंड पर बसा हुआ एक पवित्र तीर्थ स्थान है। यह आइलैंड अपने आकार के कारण विशेष है, क्योंकि ये ओम के रूप में दिखाई देता है। मतलब सोचिए आपकी एक जगह ऐसी है जहाँ प्रकृति खुद ओम का आकार लेती है। क्या ये सिर्फ एक योग है या फिर कोई अद्भुत इशारा है? ज्योतिर्लिंग का अर्थ होता है ऐसी जगह जहाँ भगवान शिव ने स्वयं अपने आप को ज्योति रूप में प्रकट किया हो। पौराणिक कथा के अनुसार विंध्याचल पर्वत ने शिव की तपस्या की थी, प्रभु प्रसन्न हुए और उन्होंने यहाँ अपना ओमकार रूप दिया। इसी से इस जगह का नाम ओमकारेश्वर यानी ओमकार का ईश्वर। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ का जो एरियल व्यू है वो ओम जैसा दिखता है। नर्मदा नदी के घाट पर समय व्यतीत करने के बाद अभी मैं जाऊंगा मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए, और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा मेरे लिए। ये सब चीज़ों का अद्भुत शक्ति है ये, और उसका एहसास कई बार होता रहता है। तभी मैं अंदर दर्शन करने जा रहा हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ये यहाँ की लोकल मार्केट है, यहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। और जैसा कि हर धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल की मार्केट होती है, ये वैसी है, बहुत अच्छी और थोड़ी सी महंगी।
भारत में सिर्फ 12 ऐसे स्थलों पर शिव की ज्योति रूप में पूजा होती है और ओमकारेश्वर उन्हीं में से एक है। जैसा कि मैंने बताया कि विंध्याचल पर्वत ने कठोर यहाँ पे भक्ति की और उनसे प्रसन्न होकर शिव ने यहाँ पे दर्शन दिए और जिससे इस जगह का नाम ओमकारेश्वर पड़ा। लेकिन तभी से एक और लिंग भी यहाँ पूजा जाता है, ममलेश्वर। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन यहाँ पे हो गए हैं बड़े अच्छे से, और यहाँ पर दर्शन करने के बाद ममलेश्वर मंदिर जाना बहुत ज़रूरी होता है, तो अभी मैं उसी साइड जा रहा हूँ। जब आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके निकलेंगे तो उस टाइम पे ममलेश्वर मंदिर जाना ज़रूरी होता है। जैसा कि मैंने बताया अभी, तो इसके जाने के 3 रास्ते हैं। एक तो ऊपर ज्योतिर्लिंग से ही निकलते ही एक पुल जाता है, पुल का रास्ता फिलहाल वो लॉक कर रखा है। तो एक जो रास्ता है वो ऊपर मार्केट से होते हुए जो पीछे पुल दिख रहा है उस पुल से है, और तीसरा रास्ता आप वोट के थ्रू भी जा सकते हैं। तो फिलहाल मैं वोट करना ही सोच रहा हूँ कि वोट कोई साइड जाती हो तो जल्दी पहुँच जाऊँगा उस साइड। तो फिलहाल मैं नीचे जा रहा हूँ, और वैसे मैं वोट की जो मैंने राइड की उसका चार्ज लिया मुझे 150 रुपीज़, और यहाँ से इस छोर से उस ममलेश्वर मंदिर तक जाने के लिए 50 रुपये चार्ज लेते हैं वोट वाले। तो अभी मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ एक और पवित्र क्रिया होती है, ओमकार परिक्रमा। पूरे ओम आकृति वाले आइलैंड का 7 से 8 किलोमीटर का रास्ता है। भक्तों के लिए एक स्पिरिचुअल यात्रा है। रास्ते में छोटे बड़े मंदिर और नर्मदा के दर्शन होते रहते हैं यहाँ पे। पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख अमरेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में होता है। कई ऐसे धार्मिक विचारक हैं जिनका मानना है कि असली ज्योतिर्लिंग यहीं स्थित है, ममलेश्वर में। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों मिलकर एक पूरी ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराते हैं, यानी एक दिव्य रूप और 2 मंदिरों में विराजमान है। ये भी माना जाता है कि ममलेश्वर मंदिर का इतिहास ओमकारेश्वर से भी पुराना है। कुछ प्रसिद्ध इतिहासकार इस मंदिर को 2nd सेंचुरी BCE तक का बताते हैं। अगर आप ओमकारेश्वर आते हैं तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों ही मंदिर के अंदर कैमरा से वीडियोग्राफी या फिर फ़ोन से भी वीडियोग्राफी वर्जित है। आप यहाँ पे आके वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, और अगर आप वीडियोग्राफी करते हैं तो आपके ऊपर एक भारी भरकम जुर्माना और आपका कैमरा या फ़ोन जब्त भी हो सकता है। और अब बात करें मंदिर के आर्किटेक्चर की, तो आर्किटेक्चर काफ़ी सिंपल है, लेकिन इस सिंपलिसिटी में भी एक गहरा आकर्षण छुपा हुआ है। पत्थर के भारी भारी स्तंभ, गर्भगृह और शिवलिंग पर निरंतर गिरता जल, सब कुछ एक अलग ही शांति और अनुभव देता है। यह मंदिर दिखने में जितना साधारण है, इसका भाव उतना ही गहरा है। अगर आपने ममलेश्वर नहीं देखा तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाती है। जैसे शिव के बिना शक्ति है, वैसे ही ओमकारेश्वर के बिना ममलेश्वर। दोस्तों, शाम के समय मंदिर की भव्यता और भी निखर के आती है जब लाइटें चारों तरफ जगमग हो जाती हैं। और ये देखिए सामने कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों के दर्शन बड़े अच्छे से हो गए हैं। बिल्कुल भी यहाँ पे रश नहीं था, बस चलते गए और 10 से 15 मिनट में दर्शन हो गए। हर एक मंदिर में मुझे 15-15 मिनट का टाइम लगा, दोनों मंदिर में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और बिल्कुल भी यहाँ पे रश नहीं था। श्रद्धालु बहुत कम पहुँचे हैं फिलहाल, शायद अभी थोड़े टाइम बाद रश होना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल तो अभी रश नहीं था। तो बड़े अच्छे से मुझे दर्शन हुए और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और बहुत पुराना मंदिर है। इस मंदिर के बारे में मैंने बताया आपको, अभी वीडियो में सारी चीज़ें बताई हैं मैंने आपको। और अब बात यहाँ से रूट की करूँ तो अगर आप इंदौर से आ रहे हैं तो लगभग 90 किलोमीटर के 85 या 90 किलोमीटर के आसपास आपको इंदौर से ओंकारेश्वर की दूरी है। और यहाँ तक पहुँचने में आपको लगभग 4 घंटे के आसपास लग जाएगा अगर आप प्राइवेट बस में आ रहे हैं तो। और अगर आप खुद के व्हीकल से आ रहे हैं तो वही आपको 2.5 घंटे के आसपास लग जाएगा पहुँचने में, क्योंकि रास्ते में बिल्कुल जाम मिलता है कई बार। और सिंगल रोड है, रोड अभी बन रही है, पूरी तरह बनी नहीं है, कहीं सिंगल है और कहीं वन वे है। तो कोई ऐसी समस्या हुई नहीं रास्ते में मेरे साथ बिल्कुल भी। और जितना हो सका मैंने उतने अच्छे से इस वीडियो में आपको सारी चीज़ कवर करके बताई है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।